आप देख रहे हैं एसएनसी आवाज सैफी अब्बास के साथ। नमस्कार, एसएनसी आवाज में एक बार फिर आपका स्वागत है। सिंगरौली जिले के विंदनगर थाना क्षेत्र और जयंत चौकी परिक्षेत्र में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां पर एक बुजुर्ग महिला के साथ गैंगरेप हुआ है। और हैरान कर देने वाली बात यह है कि इसमें 4 आरोपी नाबालिग हैं और 1 बालिग हैं। लेकिन नाबालिग जिस वक्त उस महिला के साथ गैंगरेप कर रहे थे, क्या उन्हें नहीं दिखाई दिया कि ये उनकी माँ और दादी की उम्र की हैं? यानी वो नाबालिग जो पेपरों में, फाइलों में और सर्टिफिकेट में तो नाबालिग हैं, लेकिन उनकी हरकतें ऐसे बालिगों की है जो आपराधिक पृष्ठभूमि के हैं। वो लोग जो परिपक्व होकर ऐसे अपराध को अंजाम देते हैं तो लोग उन्हें कहते हैं कि ये आदतन अपराधी हैं। लेकिन वो बच्चे जिनके आगे सुनहरा भविष्य है, वो युवा जिनके बारे में ये कहा जा सकता है कि ये कुछ बेहतर करेंगे, लेकिन वो अगर इस तरह से पदभ्रष्ट होकर आपराधिक व्यवस्थाओं में जाकर गैंगरेप और दूसरे अपराध अगर करेंगे तो इसे क्या कहा जाएगा। लेकिन आखिर ये स्थितियां खराब क्यों हो रही है? लेकिन जिस तरह से जैन क्षेत्र में बुजुर्ग महिला जो मोरबा में रहती थी, वो अपनी बहन के यहाँ आई हुई थी और लौटते वक्त जिस तरह से 5 लोगों ने उसे धर दबोचा और उसके साथ गैंगरेप किया, पुलिस को जैसे ही ये जानकारी मिली, पुलिस के हाथ पैर फूल गए। लेकिन जयंत चौकी प्रभारी अभिमन्यु द्विवेदी और उनकी पुलिस टीम के द्वारा तत्काल कार्रवाई करते हुए इन आरोपियों को धर दबोचा गया और महिला का बाकायदा मेडिकल कराया गया। लेकिन आप सोचिए कि 60 वर्षीय बुजुर्ग महिला के लिए अगर इस तरह की खराब नीयत रखी जा रही हो और ख़ास तौर से उसमें से 4 अगर नाबालिग हों, तो ये सोचने की ज़रूरत है, इस तरह के युवकों की काउंसलिंग कराने की ज़रूरत है कि आखिर इनके मन में इतनी दूषित मनोवृत्ति क्यों चल रही है। कभी 1.5 से 2 साल और 5 साल की बच्चियों के साथ रेप की घटना सुनने को मिलती है और सिंगरौली ज़िले में भी इस तरह की घटना घट चुकी है। वहीं पर बुजुर्ग महिला भी इनके निशाने पर रहती हैं और ये कभी नहीं सोचते कि ये उनकी दादी की उम्र की हैं। और इस तरह की हरकत समाज में एक नैतिकता पर एक उंगली उठाती है और कहीं ना कहीं नैतिकता का गला घोटती है। लेकिन आखिर ये घटनाएं लगातार घट रही हैं और इस पर अंकुश नहीं लग पा रहा है। लेकिन अब संयुक्त परिवार जब धीरे धीरे कम होते चले जा रहे हैं, माँ और पिता दोनों ही अपने आप को व्यस्त रखे हुए हैं, ऐसे में मासूम बचपना कहीं ना कहीं कुचल रहा है और कई बार उनका मार्ग सिर्फ इसलिए भटकता है कि वो उन सब चीज़ों को वक्त से पहले देखने लगे हैं और उसकी अधकचरी और गलत जानकारी उन्हें अपराध की तरफ लेकर जाती है। और कई बार ये हत्या और रेप और दूसरी ऐसी चीज़ों तक इन्हें पहुंचाता है जिसके बाद इन पर लगा हुआ आपराधिक तमगा इन्हें किसी भी स्थिति में एक बेहतर भविष्य की ओर तो जाने भी नहीं देता है। तो ये किस तरह का मामला है और इसको सुनने के बाद खुद आपको ऐसा लग रहा होगा कि वाकई में सिंगरौली ज़िले में कुछ ना कुछ तो इस तरह की चीज़ें हो रही हैं। हालांकि महानगरों में तो ये रोज़ की बात है, लेकिन जिस तरह से बच्चे और बुज़ुर्ग दोनों ही कुछ लोगों के निशाने पे हैं और ख़ास तौर से नाबालिग अगर आपराधिक पृष्ठभूमि में जाकर अपराध कर रहे हैं तो उनसे बेहतर भविष्य की कल्पना भी कैसे की जा सकती है। कल जो है एक बैगा जाति की आदिवासी महिला है, अपनी बहन के साथ दातून जो है वो इसने आई थी और दातून बेच करके जब वो वापस जा रही थी तो उसने होली में शराब पिया और शराब पी करके जब अपने घर वापस जा रही थी उस समय लाइन के पास बैठ के कुछ वो बीड़ी पी रही थी। बैगा कुछ लोग वहाँ पे आए और उसके साथ हाथापाई की और वो महिला के साथ जो है शारीरिक संबंध दुष्कर्म किए। वो लड़के 5 की संख्या में थे, उसमें 2 जो है अवयस्क बच्चे हैं। सभी को अभी रक्षा में ले लिया गया है और उनसे पूछताछ चल रही है। पीड़िता अपनी बहन के साथ में थी और बहन को भी जो है वो भी नशे में थी और बगल में उसको पकड़ के बैठा लिया था। ये प्रकरण तो प्रथम दृष्टया जो है रेप का पाए जाने से हमने अपराध का पंजीयन कर लिया है। अब विवेचना का विषय है, इसमें विवेचना करके जो तथ्य सामने आएंगे उस हिसाब से वैधानिक कार्रवाई करेंगे। उम्र में दादी या माँ की उम्र की महिलाओं की जिन्हें इन्हें इज्जत करना चाहिए था, आखिर इनके हाथ
वहां तक कैसे पहुंच गए। कई बार लोग इन पर भरोसा करते हैं और उन्हें यकीन नहीं होता है कि वो बच्चे जो उनके सामने ही बड़े हुए हैं, उनके हाथ इस तरीके से उन पर गलत तरीके से बढ़ सकते हैं। खबरों के लिए एसएनसी आवाज देखते रहिए। एसएनसी आवाज के साथ सैफी अब्बास। आप देख रहे हैं एसएनसी आवाज सैफी अब्बास के साथ।